आपका लेक्चर 11 है ये, लेक्चर 11। अब इसमें मैंने आपको सम नंबर 19 और सम नंबर 20 करवाया है, आप देख सकते हो 19 और 20 करवाया है। आगे मेरा लेक्चर अभी स्टार्ट होगा, लेकिन बाकी के सम मैंने आपको होमवर्क में दे दिए है, क्योंकि बहुत इजी है, सारे सेम टू सेम सम है और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। टोटली जितने भी टेबल वाले सम है वो तो आपको होमवर्क में करने हैं। 24 है वो लेक्चर 8 और 9 में हो जाएंगे, 25 है, 26, 27 वो आपको यहाँ पे है, इजी है। अगर कोई भी सम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, लिखिए नंबर 9725714309। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। अगर बैलेंस सम आपके कोई भी अगर नहीं होते तो मैं आपके सम वो सोल्व कर दूंगा या वीडियो डाल दूंगा या आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूंगा, आपका सम सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये मेरा लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए अभी आप आराम से वीडियो देखिए। टाटा बाय बाय। हमारा लेक्चर नंबर 11 है बीकॉम स्टेट का, और अब मुझे फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करवाना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो इसके कुछ ही सम बचे हैं, जो कि मैंने आपको सम नंबर 21 यहाँ पे करवा दिया था लेक्चर नंबर 10 में, क्लियर। लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको सम नंबर 21 करवा दिया था। अभी मैं पूरी ट्राई करूंगा कि ये लेक्चर में आपके सम नंबर 19, 20 और 21 कवर हो जाए। तो चलिए विदाउट टाइम में सम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 19 का। तो सम नंबर 19 में क्या है, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड बाय अ टाइपिस्ट इन टाइपिंग 100 पेजेस आर एज फॉलोज, यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो आपने मेरे लेक्चर नंबर 10 में देखा होगा, हमने इतने सारे नंबर्स के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है। तो ये तो बहुत ही छोटे सम है, मैंने इसके लिए ही आपको सम नंबर 21 पहले करवाया कि आपको ये अभी सम बहुत इजी रहेंगे। अगर हम पहले ये सम करते उसके बाद 21 करते तो आपको वो थोड़ा टफ पड़ सकता था, लेकिन अगर आपने 21 सम पहले किया है, मतलब लेक्चर 10 देख रहा है, उसके बाद अगर आप लेक्चर 11 में आ रहे हो तो आपको यही सम करने में मिनट लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज दिया है, उसको हम क्या डिनोट करेंगे, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेजेस, नंबर ऑफ मिस्टेक पर पेज, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स से, और नंबर ऑफ पेजेस जिसको हम डिनोट करेंगे एफ से। तो जो एक्स है वो आपका 0 से लेकर 5 तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और आपका एफ है वो है 42, 33, 14, 42, 33, 14, 6, 4, 1, 6, 4, 1। तो यहाँ पे आपका एक्स और एफ आ चुका है, हमें एफ का सबसे पहले टोटल करना है। तो आपको पता चल रहा होगा किस तरह से, सॉरी एफ का, हाँ एफ का ही टोटल करना है हमें। इस तरह से सम की शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको एक्स और एफ लिख देना है। तो एफ का टोटल करते हैं 42 प्लस 33 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका 100 आ चुका है। अब उसके बाद हम एफ एक्स निकालेंगे, मतलब फर्स्ट जो आपका एक्स है उसको इंटू कर देंगे एफ के साथ। तो 42 इंटू 0, 0, 33 इंटू 1, 33, 14 2 28, 6 3 18, 4 4 16, 5 1 5। टोटल कर लेते हैं 33 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 5, तो आपका 100 आया। अब ये निकालने के बाद हमें निकालना होता है m, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला m निकालने का होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब 100 अपॉन 100, तो आपका m इक्वल्स टू आया 1। m क्या है आपका 1, तो हमें e माइनस 1 की वैल्यू क्या दी गई है 0.368। इसी तरह से अभी हमें जब e माइनस 1 की वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ -1 आएगा, वो कैसे पता चला, m निकाला। तो p0 से लेके p5 तक हमें यहाँ पे px निकालना है, मतलब सबकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। तो p0 निकालते हैं तो आपको पता होगा p0 जो रहता है वो ये वैल्यू का वाला ही रहता है,
और अभी आप अगर सम इतना लेक्चर 11 में आ चुके हो तो आपको पता ही होगा। तो ये 0.368 हुआ। उसके बाद हम निकालेंगे P1। P1 क्या रहेगा आपका m/1 इंटू P0। ठीक है, m क्या है आपका 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.368। तो 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, तो यहां पे आपका आया 0.368। उसके बाद आप निकालोगे P2, तो यहां पे आएगा m/2 इंटू P1। तो m क्या है आपका 1/2 इंटू P1 क्या है आपका 0.368। तो 0.368 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, तो 0.184। उसके बाद हमें निकालना है P3, तो m/3 इंटू P2। तो 1/3 इंटू 0.184, तो 0.184 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो 0.0613। उसके बाद हमें निकालना है P4, m/4 इंटू P3। तो 1/4 इंटू 0.0613, तो 0.0613 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो आपका आया 0.0153। उसके बाद आपको निकालना है P5, तो m/5 इंटू P4। तो यहाँ आएगा 1/5 इंटू 0.0153। तो 0.0153 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो 0.0031। तो यहाँ पे हमारे P0 क्या आया 0.368। उसके बाद P1 आपका आया वो भी 0.368। उसके बाद आपका P2 आया 0.184। उसके बाद P3 आपका आया 0.0613। उसके बाद आपका P4 आया 0.0153। उसके बाद P5 आपका आया 0.0031। अब इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, आपका 1 के करीब ही आएगा, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका नियर एंड अबाउट 1 ही आने वाला है, तो आप उसको 1 लिख देना। अब 0. इसका फॉर्मूला क्या रहता है आपका n इंटू px। तो n क्या था आपका 100 इंटू 0.368 करो तो आप कितना आता है आपका 36.8। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आया 36.8, क्योंकि टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है तो वो आधी और पूरी, जैसे हमने 21 वाले में देखा था लेटर था, तो लेटर कभी आधा नहीं होता है, इसके लिए इनको राउंड अप किया था। लेकिन इधर राउंड अप नहीं किया क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, तो आधी भी हो सकती है और पूरी भी हो सकती है, इसके लिए इन्होंने कुछ राउंड अप नहीं किया है। तो जैसे है वैसे ही कर रहे। 36.8 सेम 36.8 इसका भी आएगा, इसका आएगा 18.4। 0.0613 इंटू 100 करेंगे तो 6.13, और ये 0.0153 इंटू 100 करेंगे तो 1.53, और ये 0.0031 इंटू 100 करेंगे तो इसका कितना आएगा 1.5 आया था। इसका 1.5 डाला इन्होंने, 6.1 यहाँ पे और वहां पे 8.4। लास्ट डिजिट ले रहे, ये नहीं ले रहे, तो हम भी चलो यही करेंगे एग्जाम में भी, हमें लास्ट डिजिट नहीं लेना, क्योंकि रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। और उसका भी 1.5 लिया है, 1.5। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखना है आपका जो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आता है वो n ही आने वाला है। ठीक है ना, तो देखो 36.8 प्लस 36.8 प्लस 18.4 प्लस 6.1 प्लस 1.5 माइनस 100 कर देना, तो जो बचा ये यहाँ पे लिख देना 0.4, और ये आपका 100 आएगा। ये सम को टैली करने का तरीका है। बाकी नियर एंड अबव आप लिखोगे 0.3 और ऊपर मीन्स के यहाँ पे 0.5 लिख के ऊपर 1.4 कर दो, मतलब 1.5 कर दो, कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो हल्का सा चलेगा, लेकिन आपका ये टोटल जो है वो यही होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स या एन जो भी है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया आंसर 19। अब हम चलते हैं सम नंबर 20 की ओर। ठीक है, 20 है
सम नंबर 20। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स डायरेक्ट ही दिया है आपको और एफ दिया है, तो 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 110 65 21 3 1 21 3 1। अब यहाँ पे हमें एफ एक्स निकाल देना है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 1 जा 4, तो ये हो गया 110 प्लस 65 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 1, तो ये आपका सिग्मा एफ हो गया 200, और सिग्मा एफ एक्स आपका कितना हो जाता है 65 प्लस 42 प्लस 9 प्लस 4, तो 120। क्लियर ना, तो देखिए कितना आ रहा है हमारा एम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 120 डिवाइडेड बाय 200 कितना आएगा भाई 0.6, 0.6 आपका एम आया। तो e माइनस 0.6 की वैल्यू क्या दी है 0.5488, 0.5488। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम पी एक्स, तो पी एक्स आपका फर्स्ट वाला तो 0.5488 आएगा, और P1 निकाल लेते हैं, चलो यहाँ पे ही निकालते जाते हैं। P0 तो आपका 0.5488 आएगा, P1 जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा m/1 इंटू P0, तो n क्या है आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 1 0.5488, तो 0.5488 इंटू 0.6 0.329288, तो हम इसको कर देते 0.33। उसके बाद P2 m/2 इंटू P1, तो 0.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.33, 0.33 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.099 है, तो हम इसको 0.10 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे P3, तो m/3 इंटू P2, तो m क्या है आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू P2, P2 क्या आपका 0.10, तो 0.6 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका है 0.02। ये आपका P4 है m/4 इंटू P3, तो m क्या है आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू P3 क्या है आपका 0.02, तो आपका है 0.6 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.003 आया। क्लियर, तो आपका P1 क्या है 0.33 है, P2 क्या है आपका 0.10 है, P3 आपका क्या है 0.02 है, और P4 क्या है आपका 0.003। इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, 1 लिख देना। यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे जो कि n इंटू पी एक्स है, तो n आपका क्या है, n आपका क्या है, n कितना है आपका, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है राउंड फिगर में, क्यों, क्योंकि इन्होंने कोई बोला नहीं है, प्रॉफिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे ना तो हमें पता है कि भाई कोई पॉइंट में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ सकती है कि राउंड अप में, तो इसके लिए आप इस तरह का सम है, तो जैसे बुक में ये राउंड ले रहे हैं तो हमें एग्जाम में भी राउंड लेना है, ठीक है ना। तो 0.5488 इंटू n कर दो आप, ये सिग्मा एफ जो है ना उसको n बोलते हो, ठीक है, इंटू 200 कर दो, तो 109.76 आ रहा है, तो हम इसको 110 ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 110 है, ठीक है चलो, और 0.33 इंटू 200 कर दो, 0.33 इंटू 200 66, फिर 0.10 इंटू 200 20, फिर 0.02 इंटू 200 4, फिर 0.003 इंटू 200 0.06। लेकिन उससे पहले यहां देख लो कि ये आपका क्या n के बराबर हो चुका है क्या, तो 110
प्लस 66 प्लस 20 प्लस 4, तो हो चुका है, तो लास्ट वाले को 0 ले लो। शायद यही किया होगा उन्होंने, देखो है ना, 110 60 24 0। तो बस ये तरीका है सम को समझने का, 200 हो जाएगा। लास्ट वाला यहाँ पे भी अगर 200 आ जाता है तो ये 0 के करीब ही आने वाला है, 1 के करीब आएगा, तो भी आप इसको 0 ले लेना एग्जाम में। क्लियर? तो सम नंबर 20 भी आपका हो चुका है। अब 21 मैंने करवा लिया है। सम नंबर 22 आपका होमवर्क में है। सम नंबर 22 आपका होमवर्क में है। उसके बाद सम नंबर 28, 29 और 30 ये आप इलेस्ट्रेशन में देख सकते हो। सम नंबर 30 जो है आपका इलेस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूं, ये रहा इलेस्ट्रेशन आपका है सिक्स्थ इलेस्ट्रेशन देख लेना, आपका हो जाएगा 6th इलेस्ट्रेशन। तो ये इलेस्ट्रेशन 6th देख लेना आप, और ये दो तो ठीक है। अभी यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी दी है तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक है वो ले लेना, सेम यहाँ पे अप्लाई करना। 23 भी आप होमवर्क में कर सकते हो। अभी 24 है वो मैंने करवाया है, शायद मेरा लेक्चर नंबर 8 और 9 देख लेना, तो आपको मेरा लेक्चर नंबर 8 और 9 देख लेना, या तो इलेस्ट्रेशन कोई देख लेना, आपको आ जाएगा। 25 तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये आंसर, इसका SD और ये सब मैंने करवाया हुआ है। आप मेरे लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक देख लेना। 26, 27 के आंसर तो यही दिए, 2 और 4 सो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर 1 का। लेकिन इसका पार्ट 2 हमारा बाकी है, जो कि हाइपर ज्योमेट्रिक है। क्या नाम है इसका? हाँ, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा लेक्चर 11 के साथ हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा आई होप कि ये चैप्टर में, लेकिन पूरा का पूरा हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। मुझे वीडियोस इतनी कंप्लीट करनी थी, पर पूरा टोटल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहना, 11 के 11 अगर लेक्चर देखोगे तो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।